सबों को जय यीशु। जय यीशु। हम आपको डिवाइन आश्रम मार्गरीटा इस होसाना प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। आइए हम इस आगमन काल में प्रभु यीशु का शरीर धारण का उस क्रिया के बारे में मनन चिंतन करते हुए हम आज स्तुति आराधना और प्रार्थना करेंगे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में कहता है, स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ है। देखिए आप गर्भवती होंगे, पुत्र प्रसव करेंगे और उनका नाम ईसा रखेंगे। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आइए माँ मरियम ने जिस प्रकार स्वर्गदूत को जवाब दिया, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए, सारी दुनिया के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए माँ मरियम ने सबसे पहले प्रभु का उस वचन को ग्रहण करते हुए इस दुनिया में, इस धरती पे वचन को देह धारण करते प्रभु यीशु को, हमारे मुक्तिदाता को इस धरती पर लाया। आइए हम उस मुक्तिदाता की उस मुक्ति कार्य में हम भी भाग लेने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करते हुए उस वचन को हमारे जीवन में अमल करने के लिए माँ के समान आइए हम भी हमारे दैनिक जीवन में जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानी है, सब में माँ के समान आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए, यही वचन दोहराते हुए हमारे जीवन को संभालने के लिए, हमें कृपाओं से बनने के लिए, हम पवित्र आत्मा की कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार प्रेरित गण माँ मरियम के साथ उस अठारी में डर के मारे कांपते हुए प्रार्थना करते समय माँ उनके लिए मध्यस्थता करते हुए पवित्र आत्मा का आगमन हुआ था, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा को बुलाते हुए हम स्तुति आराधना करते हुए पवित्र आत्मा को बुला के गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना आराधना आराधना। हे प्रभु अपनी सभी वरदानों से भर दीजिए, पवित्र आत्मा की प्रेम आनंद शांति सहनशीलता मिलनसार ईमानदारी से हमें भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना आराधना आराधना। हालेलुया। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपकी आत्मा से हमें भर दीजिए, आत्मा की पवित्र आत्मा की वरदानों से भर दीजिए, पवित्र आत्मा की सभी फलों से हमें भर दीजिए, ताकि हम यीशु के वचनों के अनुसार जीवन बिता सकें। हालेलुया। यीशु आपकी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर बरसाइए। पाप का अंधियार दिल से मेरे ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से मेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए,
ज्योति से मिट जाए, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 103 में कहता है, मुंह में टपकने वाली मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से अलग हो गया। ये प्रभु, आपकी शिक्षाई हमारे मुंह में टपकने वाले मधु से भी अधिक वांछनीय है। हे प्रभु, उसी वचनों से हमारे हृदय को भर दीजिए, हमारे मुंह से भर उस वचन को टपकने दीजिए। हाँ प्रभु, उसके लिए हम वचनों के लिए तरसते हैं। आपने वचन में कहा है, मैं भूख और प्यास भेजूंगा, रोटी की और पानी की भूख और प्यास नहीं, बल्कि वचनों के लिए तरसने वाले बन रहा है, ताकि हमारे हृदय में यीशु देह धारण कर हम भी यीशु के समान दूसरों के लिए मुक्ति का स्रोत बन सके। हमारे परिवार में, हमारे समूह में, हमारे कलीसिया में, हे प्रभु यीशु, आपकी वचन से हम संचालित करते हुए दूसरों के लिए मुक्ति का स्रोत बनने वाले बन जाए। प्रभु, इसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु जी, स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 71 में कहता है, अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया है, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करने सीखा। हाँ प्रभु जी, कई बार हम हमारे जीवन में अपमानित करते समय, अपमान सहने पड़ते समय हम दूसरों को दोषते हैं, दूसरों के ऊपर हम दोष लगाते हैं। प्रभु जी, आप हमें इन अवसरों को दूसरी भलाई में परिणित करने के लिए हमें कृपा दिया है। प्रभु जी, जिस प्रकार स्तेफानोस ने पत्थर मारते समय, उसे मार डालते समय स्वर्ग की ओर देखकर कहा, स्वर्ग खुलकर देखा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कीजिए, ये पाप इन पर मत लगाइए, ताकि वे नहीं जानते वे क्या करते हैं। तब शाऊल पौलुस बन गया। हमारे जीवन में भी ऐसे आपके वचनों से भरकर हमारे अपमान में, हमारे दुखी घड़ी में, हमारी दर्द में दूसरों को सांत्वना देते हुए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते समय उनका मन परिवर्तन होएगा। प्रभु, उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। 119 अध्याय 119:72 में स्तोत्र ग्रंथ में कहता है, सोने चांदी की सहस्रों मुद्रों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। हाँ प्रभु जी, सोना चांदी से भी अधिक वांछनीय उस वचनों को हमें भर दीजिए, ताकि हम दूसरों के सामने आपके वचन बांटते समय आप उसकी कीमत समझकर उसको दूसरों को देने के लिए सारे दुनिया के कोने कोने में जाकर आपकी इस वचन को बांटने के लिए हमें कृपाओं से भर दीजिए। विशेषकर इस आगमन काल में माँ मरियम के जरिए इस धरती पर देह धारण देकर हमारे मुक्ति के लिए आए प्रभु यीशु को सारे संसार में सबकों को बांटने के लिए हमें कृपाओं से भर दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए आपकी वचन के लिए लालायित होते हैं। प्रभु जी, आपके वचन के लिए हम लालायित होते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17 में कहता है, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। आप प्रभु जी, सारी दुनिया में एक ही सच्चाई है, एक ही सत्य है, वो ये आपकी शिक्षा, आपकी वचन, आपकी वचनों से हमें भर दीजिए। आपकी वचन हमारे मुंह से
टपकने वाला मधु जैसे दूसरों के लिए मधुर बन जाए, दूसरों को सांत्वना मिले, इसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 में 15 में कहता है, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन से जो विचार उठते हैं सबके सब तुझे प्रिय लगे। हाँ प्रभु जी, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, हमारे मन से जो विचार उठते हैं, वो सब दूसरों के लिए फलदायक हो सके, वह तुझे भी प्रिय लगे। आप प्रभु जी, कई बार हम हताश होकर निराश होकर दूसरों को अभिशाप देते हैं। प्रभु जी, आपने कहा है वचन में, दूसरों को तुम्हें जो कोसने वाले, तुम्हें जो अभिशाप देने वाले, तुम्हें जो दुख देने वाले, उनको शाप मत दीजिए, अभिशाप मत दीजिए, बल्कि आशीर्वाद दीजिए। हमें आशीर्वचनों से हमारे मुख भर दीजिए प्रभु जी। जैसे जॉन संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 24 में कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ प्रभु जी, आपका वचन सुनकर आपको जिसने भेजा पिता परमेश्वर में विश्वास करने वालों को मुक्ति प्राप्त होगा, वो मृत्यु को पार करेगा। आपके वचन में वादा किया है। ये प्रभु जी, इस वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए, हम वचन से भरपूर मात्रा में भरने के लिए, वचनों के आशीष के लिए, हम वचनों के लिए प्रार्थना करते हुए, लालायित होते हुए, हम आपके लिए समर्पित करते हुए हम गाते हैं। Sent forth his word to heal them and snatch from the grave. उन्होंने अपनी वाणी बेच कर चंगा किया। आप प्रभु जी, आपने आपकी वचनों को बेच कर हमें चंगा किया। उस वचनों से हमें भर दीजिए परमेश्वर। आपके वचन हमें चंगा करने वाला वचन, दुधारी तलवार से तेज वचन, हमें माँ मरियम के गर्भ में देह धारण करने वाला उस वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समूह में दूसरों को बांटने के लिए, कृपा मिलने के लिए हमें आपकी भरपूर मात्रा में उस वजह से शिष्य बनोगे प्रभु की तुम जब सेवा करके ही, यही वचन याद ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु की तुम जब सेवा करके ही, खोलोगी जब आके सच तुम देखोगे, कानों से तुम बानी का सच सुन लोगे, खोलोगी जब आके सच तुम देखोगे, कानों से तुम बानी का सच सुन लोगे। पेट चल कर सच्ची मंजिल पालो जी, फिर थम लो हाथों से सत्कर्मों की, वचन यादें ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु की तुम जब सेवा करके ही, वचन यादें ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु की तुम जब सेवा करके ही। आपकी वचनों से हमें संचालन किए, आपकी वचन समझने के लिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 45 में कहता है, तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझने के लिए करवा दिया। हाँ प्रभु जी, प्रेरितों को मन के अंधकार को दूर करते हुए वचनों को समझने के लिए करवा दिया। हाँ प्रभु जी, आपके वचन समझकर वचनों के द्वारा हमारे जीवन संचालन करने के लिए कृपाओं से भर दीजिए। तुम्हारे पास है तुम बांटोगे, सारे हृदय का खोलो प्रभु को पाओगे। प्रेम तुम्हारे पास है तुम बांटोगे, सारे हृदय का खोलो प्रभु को पाओगे। तन मन धन से ध्यान प्रभु का कर लो जी,
जी, खून बहाकर सेवा रस घोलो जी, घोलो जी। यही वचन आदेश यही ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु की तुम जब सेवा करके, यही वचन आदेश यही ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु की तुम जब सेवा करके, यही वचन आदेश यही ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु की तुम जब सेवा करके। हाँ प्रभु जी, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 14 में हम देखते हैं जिस प्रकार बैंगनी कपड़ों की धंधा करने वाली लीदिया संत पौलुस का वचनों को समझने के लिए उनका हृदय का द्वार खोल दिया, उसी प्रकार हम भी प्रभु जी हमारे प्रियजनों को, कई लोग कई परेशानी में, कई दुख तकलीफ में, कई कठिनाई में, ऐसे ही हम हमारे धन दौलत पर हमारे पोजीशन पर सब गर्व करते हुए घूमते समय कई परेशानी में हम पड़ते हैं, लेकिन हम आपका वचन नहीं समझते। जैसे कि लीदिया की हृदय खोल दिया, उसी प्रकार हमारे हृदयों को खोल दीजिए प्रभु, आपके वचनों को समझने के लिए। हर दिन वचन समझने वाला, पढ़ने वाला, सुनाने वाला बन जाए, इसके लिए हम सबों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। कई बार हम हमारी परेशानियों में जब उलझते हैं, उसी समय आपका वचन हमें सांत्वना देता है, हमें चंगाई कर देने वाला वचन, हमें आश्वासन देने वाला वचन। हम वही वचन को पालन करते हुए हर दिन सवेरे उठते ही आपका हर दिन एक नया सवेरा, आपका वचन हमें नया सवेरा दिलाता है। उसको वचन को पालन करते हुए जीवन बिताने के लिए हमें कृपाओं से भर दीजिए। इसके लिए हम सबों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी दुनिया के कोने कोने में बैठकर इसका प्रोग्राम को देखते हैं, उन सबों को हृदय में इस वचन के प्रति एक लगाव, तीव्र अभिलाषा उत्पन्न कीजिए, ताकि आपके वचनों से संचालन करके जीवन के हर मुसीबत में, समस्याओं में, खुशी में, आनंद में आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए कृपाओं से भर दीजिए। इसके लिए हम हमारे प्रियजनों को, हमारे माता पिताओं को, भाई बहनों को, जीवन साथी को, बच्चों को, हमारे परिवार के बंधुजनों को, दोस्त लोगों को, समूह के लोगों को, कलीसिया के लोगों को, सबको समर्पित करते हुए वचन के लिए ललायित होते हुए हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। आपकी वचन टूटी यीशु हमारे जीवन में उतर आइए, हमारे सभी बंधनों को तोड़ दीजिए, हमारे सभी मुसीबत के लिए, हमारे सब सवाल का जवाब आपका वचन ही है। हमारे रोग पीड़ा में, हमारे कठिनाइयों में, हमारे अपमान की अवस्था में, हमारे दुखी वेला में, हमारी हर मुसीबत में आपके वचन भेजकर, आपने आपके वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है। हाँ प्रभु जी, प्रज्ञा का ग्रंथ 16 में कहा है, किसी जड़ी बूटियां उन्हें औषध ने उन्हें चंगा नहीं किया, आपका वचन हमें चंगा करता है। जिस प्रकार उस सतपति ने कहा, प्रभु जी आप मेरे घर में प्रवेश करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, अयोग्य हूँ, लेकिन आप एक ही शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाए। उसी प्रकार प्रभु जी हमारे जीवन में आप आने के लिए हम अयोग्य है, लेकिन आप एक शब्द कह दीजिए, हमारे सभी मुसीबत, हमारे दुख तकलीफ, हमारे कठिनाइयाँ, हमारे परेशानियाँ सब दूर होकर हम चंगा हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus. Praise you Jesus. We adore you Jesus. We glorify Jesus. Hallelujah, hallelujah. Send forth His way to heal them. Snatch from the grave. आप अपने पवित्र वचन भेजकर हम सबों को चंगा कीजिए, हमारे परिवार को, हमारे दोस्त लोगों को, हमारे समूह को, हमारे कलीसिया को, सब जनों को, जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे उन लोगों को सबको समर्पित करते हुए आपके वचनों से भरने के लिए प्रार्थना करते हुए, आपकी धन्यवाद देते हुए, आपकी स्तुति और आराधना करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी फिर से हम अगले हफ्ते यही ओचाना प्रोग्राम में यही एक वचन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। जय यीशु। जय यीशु।